नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग में। आज हम लोग शनिवार को एमआई टेस्ट के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, पढ़ाई करना जारी रखें, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पेपर्स नहीं होंगे, एग्जाम्स नहीं होंगे। स्टूडेंट भी कोरोना वॉरियर है। जब डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, तो आपको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक आप देख रहे हैं 10+2 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, एनडीए एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो डेट्स आ रही हैं, तो स्टेट्स भी अपने एग्ज़ाम्स लेना शुरू करेंगे ही। तब आपको बहुत ज़्यादा अखरेगा कि यार हमने तैयारी नहीं की, या हम पूरा टाइम हमने खराब कर दिया। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तैयारी जारी रखें। तो चलिए टेस्ट देखते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, माउंट आबू कहाँ स्थित है। क्योंकि सारी तैयारियां अलग होती है और बनने वाले प्रश्नों की जो संख्या होती है वो अलग होती है। तो माउंट आबू सुनते ही साथ एक टूरिस्ट प्लेस है, आपको ध्यान आना चाहिए कि ये राजस्थान में है, या यूं कहें कि अरावली पर्वत पर है। तो आपको ये पूरी लाइन यहाँ पर आपको अरावली की दिख जाती है। तो आप अरावली पर्वत के दक्षिण में उदयपुर के बगल में जब आप देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे उदयपुर आपको मिल जाएगा, और ये पूरा बेल्ट यहाँ पे हमारा ये किसका है, अरावली का। तो अरावली के सबसे नीचे की तरफ ये आप माउंट आबू को देख सकते हैं। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा अरावली। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगेन सेम प्रश्न, मैंने कहा पर्यटक स्थल। तो ऊटी सुनते ही साथ हम हिमालय या हिमाचल प्रदेश उसके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन सबसे परीक्षाओं का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना कहाँ पे पड़ेगा, नीलगिरी पे। या यूं कहें, आपको अगर राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु पर भी आपको ध्यान रखना है। ये आप ऊटी को यहाँ देख सकते हैं, तमिलनाडु, ये वाला प्लेस ऊटी है। ठीक है, नीलगिरी यहाँ पे अपना पश्चिमी घाट आता है, यहाँ पे अपना पूर्वी घाट आता है, और उसके बीच में जो ये प्लेस है, जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, वो किसकी है, ऊटी की है। अगला हम देखते हैं, कश्मीर की चिक्का मिट्टी से, या वही ग्लेशियर से जो निक्षेपित होकर बनी हुई थी, चीका मिट्टी से बने मैदान क्या कहलाते हैं। मैंने आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट कराया था, वो आपका बी आंसर है, वो है करेवा। तो ये आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, आपके लिए थोड़ा नया प्रश्न है। अगेन, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न हमसे तो गलत हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें कि कौन सा सुमेलित है, ये प्रश्न होना था, और ऐसे में आंसर हो जाता पीर पंजाल, जो कि कहाँ पर है, लघु और मध्य हिमालय में है। सियाचिन अपना देखा था आपने, केटू अपना ट्रांस हिमालय पोर्शन पे, फिर केदारनाथ अपना अगेन आता ग्रेट हिमालय पे, मिश्मी पहाड़ियां आपकी शिवालिक हिमालय पे। तो ऐसे करके आपको याद रखना था। ठीक है, अगला देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला विकल्प है, जो कि आंसर भी है, कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा होता है। तो आपने देखा होगा कि सह्याद्री पर्वत माला जो है पश्चिमी घाट की, महाराष्ट्र के पास, वो थोड़ी ऊंचाई कम है, बजाय किसके, डोडा बेटा, नीलगिरी, जो दक्षिण की पालनी पहाड़ियां हैं उनके। दूसरा पॉइंट आप देख लेते हैं, ये विकल्प सही नहीं है, बाकी सभी विकल्प क्या है आपके सही। तो सही विकल्पों की अगर अपन चर्चा करें, तो पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में है, बिल्कुल, अभी आप देखेंगे उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है आज के टेस्ट सीरीज में आपके लिए। और लास्ट डी ऑप्शन को अगर आप देखें, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों की घाटियां क्या हैं, पुरानी रिफ्ट घाटी, या यूं कहें ड्रिफ्ट वैली बोलते हैं, उसमें दोनों नदियां बहती हैं। अगले प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं, कि देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन थे। अरावली आपका राजस्थान है, तो वो हो नहीं सकता था। राजमहल आपका बिहार झारखंड जाएगा। तो सतपुड़ा और विंध्याचल में आपको यहाँ डाउट होना, तो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं है। आप ये देखेंगे पूरा डार्क एरिया सतपुड़ा का है, नीचे दक्षिणतम भारत, यहाँ पर आपको ये ऊपर नर्मदा नदी, और ये इसी की सीमा बनाती हुई यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, ताप्ती नदी मिल जाएगी। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। अगला, छोटा नागपुर का पठार, या यूं कहें कि आपकी झारखंड वाली या राजमहल पहाड़ियां, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पार्श्वनाथ। धूपगढ़ अपनी मध्य प्रदेश में है, पचमढ़ी भी उसी में है, महाबलेश्वर आपकी सह्याद्री के दक्षिण में पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं हमारे निम्नलिखित में से आठवें प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जब आपने वीडियो देखा था तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये इस पश्चिमी घाट को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी।
तो उत्तरी भाग को विशेष तरीके से जो महाराष्ट्र का रीजन है क्या कहलाता है? सह्याद्री। तो किस पर्वतमाला को सह्याद्री जानते हैं? तो आपका आंसर आएगा पश्चिमी घाट बी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। मैपिंग का बहुत रोल है यहाँ पर, जिसके लिए आपको सावधान रहना है, गंभीरता के साथ भरना है, उससे आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बन जाएंगे। अगला देखते हैं, 9वां प्रश्न आपका, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? चूंकि अगेन देखिए मैपिंग से बना हुआ प्रश्न, आपको पता होता है कि दक्षिण में कौन कौन सी पहाड़ियां होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता रखने के लिए आपको नीलगिरी, कार्डेमम, पालनी, अन्नामलाई, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये देखिए पश्चिमी घाट है, ये तो हो नहीं सकता था। पूर्वी घाट है, ये भी नहीं हो सकता था। ये नीलगिरी है, ये भी नहीं हो सकता था। यहाँ पर देखते चले अपना ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर 1 नीलगिरी, दूसरा अन्नामलाई, नंबर 2 यहीं से उत्तर की तरफ निकलती है, सॉरी पूर्व की तरफ निकलती है तमिलनाडु में, वो कहलाती है पालनी। और इसी के नीचे सबसे नीचे आप देखेंगे कार्डेमम पहाड़ियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्डेमम। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी कुछ किताबों में दिया होगा। सेम मैप के साथ अब अपन दूसरा देखेंगे कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। हमने चर्चा के दौरान आपसे ये चीज कही भी थी। अगेन देखिए, आप पचमढ़ी ऑप्शन हो नहीं सकता था क्योंकि वो मध्य प्रदेश में है। महेंद्रगिरी को आप रोक दीजिए, डोडा बेट्टा और अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको वहां से याद रखना है। तो इस प्रकार जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए महेंद्रगिरी आपकी पूर्वी घाट में पड़ता है, पूर्वी घाट के सबसे ऊपरी, तो महेंद्रगिरी आपकी सबसे ऊंची चोटी होती है। 11वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप ध्यान रखें, धौलाधार और पीर पंजाल इसका आंसर होगा, क्योंकि कुल्लू मनाली हमने सब इन सब चीजों पे जब चर्चा की थी तब आप देख रहे थे कि लद्दाख और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर की बात है नहीं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय दक्षिणतम हिमालय की बात भी है नहीं। तो आंसर ए और बी में से कोई होना था, और आंसर है क्या? ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं, नंदा देवी की चोटियां कहाँ पर स्थित है? असम हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पंजाब हिमालय। मैंने आपसे भी चर्चा में कहा था कि हम विभिन्न पहाड़ियों को जब पढ़ रहे हैं तो वो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से भी आपसे प्रश्न बना सकते हैं। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से जब आप देखते हैं, तो पहले आपने यहाँ पे पंजाब हिमालय रखा था, फिर यहाँ पे आपने कुमायूं हिमालय रखा था, फिर आपने यहाँ पे नेपाल हिमालय रखा था, और लास्ट में आपका आपका क्या रहा था? असम हिमालय, सॉरी। ठीक है, तो फिर जब आप देखते हैं कि ये है आपकी नंदा देवी, आप खुद ही अब यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि नंदा देवी जो है आपकी चोटी, वो किस हिमालय पे आ जाएगी? आपकी कुमायूं हिमालय। ठीक है, ऐसे ही आपसे असम हिमालय या पंजाब हिमालय से बनने वाले प्रश्नों की भी बहुत तादाद होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न था, लेकिन उतना ही अच्छा प्रश्न था कि जम्मू कश्मीर में स्थित पहाड़ियों का निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होना है। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको यहाँ पर क्रम बताना था। तो हमारे पास जास्कर है, पीर पंजाल है, काराकोरम है, लद्दाख है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना, सबसे ऊपर कौन सी आ रही है? काराकोरम। फिर दूसरा आपको ध्यान रखना है कि काराकोरम के जस्ट नीचे कौन सा आ रहा है? लद्दाख। लद्दाख के जस्ट नीचे आपका कौन सा आ रहा है? देखिए जास्कर, ये है आपका जास्कर। और जास्कर के बाद लास्ट आपको पीर पंजाल, जो इसमें नहीं दिख रहा है, ये आपकी पीर पंजाल क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, फिर 4। चलिए अगले 14वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जहां हम देखते हैं कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम शिवालय हिमालय का विभाजन पढ़ रहे हैं तो आपको घास के मैदानों की बहुत ज्यादा वरीयता है, चाहे वो गुलमर्ग हो, दून हो, द्वार हो, घाटियां हैं, सभी चीजों पे, बुग्याल, बयार, इन सब पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और वहीं से प्रश्न ये बनकर आया, और जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं मर्ग के नाम से। हमने आपको याद दिलाया था सोनमर्ग, गुलमर्ग, ऐसे बहुत सारे नाम। आगे देखते हैं हम 15वें प्रश्न की तरफ। सूची 1 आपको यहाँ पर दी हुई थी, और सूची 2 से आप उसका मिलान करना था। ये प्रश्न आपका है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो सभी जानते हैं कि पंजाब हिमालय, हमने अभी वो प्रश्न किया कि पंजाब हिमालय क्या है? सबसे पहले सिंधु और सतलज नदी के मध्यस्थ है। दूसरा आपने देखा कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर काली नदी तक के बीच है। नेपाल हिमालय की, जहाँ पे नेपाल का नक्शा आप देखते हैं, स्टार्टिंग में नेपाल हिमालय में काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक।
लास्ट हमारा असम हिमालय तीस्ता नदी से देहांग नदी। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ए 3 1 4 2। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम देख रहे हैं एकदम बेसिक प्रश्न, डायरेक्ट बनने वाला प्रश्न कि हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है, हिमालय पर्वत किसका एक मुख्य प्रकार है? तो हमने सभी जानते हैं कि नवीन वलित पर्वतों का। प्राचीन पर्वतों की बात अगर हम करें तो अरावली सबसे पहले आता है ऐसे प्रश्नों में, और अगर हम डायरेक्ट बात करें तो हिमालय इसका प्रमुख अंश। अब हम अपने 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? एसएससी में आए हुए इस प्रश्न की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है, तो आप यहाँ बहुत सभी जानते हैं। देखिए पश्चिमी घाटियां आ रहा है, पूर्वी घाटियां आ रहा है, और इन दोनों के संपर्क स्थल पर नीलगिरी। थोड़ा सा अन्नामलाई को लेकर डाउट होता है, लेकिन अन्नामलाई काफी दक्षिण में है, तो उन दोनों के संपर्क स्थल पर जो आप देखेंगे तो सैनिकोट दर्रा के ऊपर आप पाएंगे नीलगिरी। ठीक है, अगला देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा कि गारो, खासी, जयंतियां, पटकोई किस हिमालय की पहाड़ियां हैं? ठीक है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ तीन ही है, गारो, खासी और पटकोई। तो आप यहाँ देखेंगे ये वाला हिस्सा हमारा पूरा ट्रांस हिमालय है, और आप ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें तो ये पूरा वृहद हिमालय हमारा आखिरी तक आता है। इसको आप पूर्वांचल पहाड़ियां बोल सकते हो, और ये है वो तीनों चारों पहाड़ियां आपकी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे गारो, खासी, जयंतियां, पटकोई, ये सारी पहाड़ियां किसके हिस्सा है? महा हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय का। नामों को ध्यान रखिएगा, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में डाउट होता है, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मैपिंग से आए एक और प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है 19वां प्रश्न हमारा। अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार का नाम बताएं। तो अरावली की लोकेशन देखते ही साथ आपको राजस्थान का जगह याद आएगी। अब यहाँ पर आपके पास बुंदेलखंड और मालवा दो ऑप्शन मिलते हैं। आंसर क्लियर है क्योंकि बुंदेलखंड ऑप्शन में नहीं है। अगर बुंदेलखंड ऑप्शन में हो भी तब आप पाएंगे कि विंध्याचल की पहाड़ियां ऐसी है। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों के बीच जो आप पठार देख रहे हैं वो है आपका मालवा का पठार। इन प्रश्नों की मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वरीयता होती है, तो इनको ध्यान देंगे। हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ, शेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? आपको हर कंपटीशन एग्जाम्स की किताब में ये प्रश्न मिल जाएगा। मध्य प्रदेश पीएससी ने भी 2016 में इस प्रश्न को पूछा था। तो शेवराय की पहाड़ियां हमारी कहाँ स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये देखिए शेवराय की पहाड़ियां का। तो ये अपना तमिलनाडु है, और इस पूरे पोर्शन में यहाँ पे आपको जावड़ी, शेवराय, ये पहाड़ियां यहाँ पर दिख जाएंगी। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, अगला टेस्ट फिर अगले शनिवार को होगा। ऑल द बेस्ट।